कारी साहब, आपका तरन्नुम भी इतना खूबसूरत है, आपके बच्चे भी इतने प्यारे हैं, आपकी बीवियां भी इतनी प्यारी हैं, आपने टोपी वाले बुरके इनको पहनाए। सबसे बड़ा 37 साल का, सबसे छोटा 2.5 माह का, 36 साल और 9.5 माह के गैप में आप मुझे बताएं, आप थके क्यों नहीं आए हुआ। हमारी सब औलादों को अल्लाह क़यामत तक तौहीद पे कायम रखना, ताकि इन सारी की सारी लड़ियां क़यामत तक जन्नती लोगों की चलती रहे, हमें अजर मिलता रहे। वाह 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 वाह। मुझे बताइए, ये 28 बच्चों की जो लिस्ट है, इसको आपने 50 पर लेकर जाना है या 50 प्लस का कोई इरादा है? जो अल्लाह दी देन है, अल्लाह दी देन है, अल्लाह तबारक व तआला जिन्नू चाहे लेना ही ला देवे। माशाअल्लाह, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना। इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी, जिनकी 4 बीवियां हैं और चारों बीवियां एक ही घर में एक ही छत तले रहती हैं। ये चारों बीवियां आप देख सकते हैं, जिनके नाम हफ्सा, मुबश्शिरा, ज़ैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको 4 बीवियों में से 19 बेटे और 9 बेटियां अता की हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है, ये जिन्होंने रेड टोपी पहनी हुई है, इनकी उम्र 37 साल है और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इस वक्त 2.5 माह है। यानी अगर इनका मैं गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का बनता है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। एक ही घर में तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद रहते हैं। इनकी चारों बीवियां इनसे इंतहाई खुश हैं। 28 बच्चे, माशाल्लाह, 4 बीवियां, सबको टोपी वाले बुर्के पहनाए हुए हैं। इसकी वजह क्या है? सही पर्दा इसी में है, दूसरे में मुकाम में पर्दा सही नहीं। तो ये 28 बच्चों में से नाम याद है आपको सबके? हाँ जी, सबके नाम याद है। मैं मुझे बताएं, चले गिनवाएं। अल्लाह के फजल से आप देखें जी, अब्दुल हफीज, अब्दुल मजीद, यूसुफ, मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, ये बड़े घर वालों से हो गए। छोटे अब्दुल्ला, ज़ियाउल्लाह, फादुल्लाह, कलीमुल्लाह और सैफुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, और जनाब वो तो आप में से को होता तो उसका नाम रख। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। तीसरी मेरी बीवी से अल्हम्दुलिल्लाह सारिम है और हसान है, ये छोटा जो 2.5 माह का है, ये इसका नाम जैद है। ठीक है, और चौथी में से अल्हम्दुलिल्लाह एक सलाहुद्दीन है, ये खड़ा है, सलाहुद्दीन, इमादुद्दीन, सादुद्दीन और ये जो गोदी में है शुजाउद्दीन। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे, इनमें से यानी 7 बेटे और 3 बेटियां। इसी तरीके से ये जो दूसरी इनकी बीवी है, इनमें से इनके 5 बेटे 2 बेटियां, यानी टोटल 7। ये जो तीसरी बीवी है, इनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां, यानी टोटल 6। और ये जो चौथी है, इनमें से इनकी 1 बेटी। गुलाम मोहम्मद साहब, तुसी ये दसो, तुहाडी अपनी बीवियां तो खुश हो? जी बिल्कुल खुश। तुहानू किस नाल ज्यादा प्यार है? सारे चारों दे नाल ही है। बराबर है जी बराबर। बिल्कुल कोई एक ज्यादा होता तले? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या बात है नाज़रीन, क्या बात है। अब हम दूसरी की तरफ जानते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप इनसे कितना प्यार करती हैं? जी, हम चारों मिलजुल के बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। चारों मिलजुल के। आप मुझे बताएं, इनसे कितना प्यार करती हैं? सब सही प्यार करती हैं। आप मुझे बताएं। बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, हम सब मिलकर। क्या बात है, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अल्लाह ऐसे नसीब तमाम पाकिस्तानियों को दे। एक दफ़ा दुआ करें जी, आप सब मिलके। आप सब ने अब आमीन बोलना है, ठीक है? या अल्लाह पाक गुलाम मोहम्मद जैसे नसीब सब पाकिस्तानियों को दे, आमीन। या अल्लाह पाक इतनी खुशियां जो गुलाम मोहम्मद अकेले में जाकर डांस करते होंगे, वो सबको खुशियां दे, आमीन। या अल्लाह इसी तरह का प्यार जो इन 4 बेगमात हैं, हर औरत को दे, और हर औरत में वो तौफीक दे कि वो इजाजत दे के 4 शादियां हो सकें, आमीन। और ईश्वर अल्लाह ने उसके अध्याय नंबर 4 सूरह निसा उसके श्लोक 3 में ये कहा कि तुम शादी करो, ब्याह करो 2-2, 3-3 या 4, लेकिन अगर इनके अंदर इंसाफ ना कर सको तो 1 विवाह करो। तो कुरान एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ये स्पष्ट है कि 1 विवाह करो। हाँ, अपर लिमिट क्या हो? 4। तो याद रखिए, इस्लाम ये जानता था कि एक पुरुष के विवाह में 1 से ज्यादा स्त्रियां रह सकती है, लेकिन एक स्त्री के विवाह में 1 से ज्यादा पुरुष नहीं रह सकते, इसलिए कि सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगा कि औलाद किसकी है पता ही नहीं चलेगा। अगर एक पुरुष है, उसको 4 स्त्रियां हैं, 4 बीवियां हैं, तो उसको मालूम किसकी औलाद है। बाप ये, माँ ये, बाप ये, माँ ये, बाप ये, माँ ये।
लेकिन जब एक स्त्री को एक से ज्यादा पुरुष, एक से ज्यादा उसके जो शौहर होंगे, पति होंगे, तो पता कैसे चलेंगे औलाद किसकी है? पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। इंसाफ कर लेते हैं आप आपस में? जी बिल्कुल, तीनों के लिए इकट्ठी ड्रेसिंग, इकट्ठा खाना, हर चीज इकट्ठा अफोर्ड में करता हूँ। खर्चा कितना हो जाता है महीने का? खर्चा तो पहुँच जाता है, कोई 1-1.5 लाख रुपए तक पहुँच जाता है। निकाह के बाद माली मामलात में क्या चेंजेस आए? मैं 16 साल का था, स्टूडेंट था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत डाली। पहले के बाद भी मेरी आमदनी में भी बरकत हुई, मैंने काम शुरू किया, दूसरे के बाद भी, और आज तीसरे के बाद मेरे बहुत अच्छे हालात हैं। ये इनकी 3 बीवियां हैं। पहली बीवी का नाम सुंबल, दूसरी बीवी का नाम शुबाना, तीसरी बीवी का नाम शाहिदा है, और तीनों एक ही घर में रहती हैं। और ये इतने टैलेंटेड हैं कि ये तीनों मिलकर इनके लिए एक चौथी बीवी भी ढूंढ रही हैं। सुंबल भाभी में से 3 बेटियां हैं, 1, 2 और 3, जबकि शुबाना भाभी में से 1 बेटी है जो कि शाहिदा ने उठाई हुई है। तीनों के नाम एस से शुरू होते हैं। इन्होंने कहा कि चौथी जो शादी करूंगा उसका नाम भी एस से शुरू होता होगा। मेरा नाम शामी है, शमीम होता तो शायद मैं इनकी चौथी बीवी होता। सर आप में इतना टैलेंट आया कैसे? रिश्ते अच्छे मिलते रहे हैं, निकाह की ऑफर आई है तो एक्सेप्ट करता रहा हूँ मैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बीवियाँ मिली हैं, बहुत अच्छी बीवियाँ मिली हैं। आपकी तीसरी शादी इनसे हुई है, चौथी की इजाजत आप दे देंगे इनको? हाँ बिल्कुल। क्यों? वैसे उनका शौक है। भाई अभी आपकी 22 साल है, जब आप 50 पे पहुंचेंगे मुझे तो लगता है आप सेंचुरी कर जाएंगे। इनकी वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कहा जा रहा था कि ये मौलाना साहब हैं और इन्होंने शादी की है। शादी इन्होंने वाकई की है। इनकी पहले 3 बीवियां थी, तीनों को तलाक दी, और उनको तलाक देने के बाद चौथी बीवी को जब ये बात बताई कि मैं 3 बीवियों को तलाक दे चुका हूँ, तो यही बात इनके दिल में उतरी और इन्होंने इनके साथ शादी कर ली। भाभी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि तमाम मॉडर्न लड़कियां आलिम दीन हजरात और ख़ास तौर पर जो मुल्ला हजरात हैं उनके साथ शादी करें, क्योंकि इनका भी दिल होता है। इनसे शादी का ये कौन सा नंबर है आपका? ये चौथा नंबर है। इससे पहले जो 3 थी वो तीनों अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं बनी और उनसे डिवोर्स हो गई। बनी क्यों नहीं? बस वो केमिस्ट्री मैच नहीं हुई, मेरी गलती ज़्यादा होगी तो इसलिए नहीं बन सकी। केमिस्ट्री मैच हो या ना हो, पाकिस्तानी मुआशरे में बच्चे तवातर से पैदा होते रहते, तो बच्चे होते रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं 2 बच्चे और उनसे। केमिस्ट्री ने भी मैच हुई थी? केमिस्ट्री मैच होना जरूरी नहीं है बच्चे होने के लिए, जो कि आम बात है यहाँ पर। आज तक कभी कोई ऐसा शोर नहीं देखा जैसा मेरा शोर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई ऐसा शोर नहीं देखा? नहीं, किसी का नहीं देखा। मैंने बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ। वही वजह थी जिसे मानी है, क्योंकि ये मुझे सच बता रहे थे, तो मैंने कहा आज के दौर में कोई किसी को सच नहीं बताता, और वो भी लोग एक तो छुपाते हैं। इन्होंने 3 ने मुझसे छुपाई, तो मैंने कहा ये जो इंसान है इनसे शादी करनी चाहिए। भाभी जो है वो इतनी लिबरल हैं और इनकी ड्रेसिंग और पर्दा भी नहीं करती, तो उस हवाले से लोग भी आप पर काफी लानतन करते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों ने लानतन की है, लेकिन मजे की बात ये कि बहुत सारी लड़कियों ने मजे की बात, हाँ मजे की बात है, बहुत सारी लड़कियों ने रीच आउट किया है और उन्होंने बोला है कि आपकी वजह से हमारा मुल्ला हजरात से और दाढ़ी वाले हजरात से खौफ खत्म हो गया है। इन्होंने 60,000 रुपए के लिए इस बच्ची के साथ, 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। 60,000 रुपए की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपए दे दें। ताला लगा के बाहर से जाते थे। अच्छा। मैंने अपनी सज़ा तब देते मुझे कि मैं इसे उठा के लेके जाता, बरगलाता या किसी और तरीके के साथ इसे हिरासा करता, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। जुर्म तो किया, लेकिन मुझे ज़रूरत भी थी और ये मेरी सगी बेटी भी नहीं थी, इसीलिए बस मुझे दिल में रहम नहीं आया और मैंने ये काम कर दिया। वो इसकी माँ हमारे घर में काम करती थी, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा। वो कहने लगे हमें तकरीबन 1 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। तो हमने कहा 1 लाख तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आप मुझे 60,000 रुपये दे दें, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देती हूँ। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूँ, ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपये दे दें, तो मैंने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। 60। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको पैसे क्यों नहीं दिए? अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे, फिर वो मानी नहीं। मैंने कहा आप ये ऐसे ही ले जाएं पैसे। उसने कहा कल को फिर आप हमें तंग करेंगे। अच्छा। पैसों का मुतालबा करेंगे। अच्छा। हमें आप पर इतबार नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपको पता है कि ये नाबालिग है? ये इन्होंने मुझे बताया कि इसकी उम्र 14 साल है। अच्छा। मुझे बताओ, पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है, तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। मैं तो भाई, मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करनी।
Too many thoughts on my mind.